हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके इस नए प्लेटफॉर्म केशव पाठशाला और माँ सरस्वती मेडिकल पॉइंट में आप सभी का स्वागत और वेलकम। देखिए प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन कहे या कुछ महीने कहे, काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग मिल नहीं पा रहे। देखिए, जैसे हमारी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। तो हम लोगों ने भी एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कत आई। उन दिक्कत को सॉल्व करने में इतना समय लगा कि आई थिंक हमें बहुत बड़ा पछतावा था कि हम हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दिए हैं। हम भगवान से दुआ करेंगे कि ये अपने मिलने मिलाने का कार्यक्रम जो वापस शुरू कर रहे हैं ये कंटिन्यू चलता रहे। देखिए बच्चों, लाइफ में हर स्टेज पे प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी अपने साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में रहती है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स को डेली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको एक प्लान बना के डे टू डे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो है अच्छे से उस पर मेहनत करें और काम करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए बच्चों, अब से रेगुलर क्लासेस आएगी, मेरी ऑफलाइन की जो क्लास होती है वो भी आएगी, और साथ में जो चैप्टर रह गया था वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद में भावेश सर की जो भी क्लासें आती थी वो भी कंटिन्यू रहेगी, और हमारे सवाई जी सर की तो क्लासें कंटिन्यू हमने डाली ही थी, और जीतू जी सर की क्लासें जल्दी ही आने वाली है। वो अभी कुछ दिनों के लिए जो है वो घूमने गए हुए, बाहर गए हुए, एंजॉय करने में कुछ ही दिनों में आएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले क्लास का सेटिंग। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा महान द ग्रेट, मेरे लेजेंड और मेरे गुरु, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और इनके साथ के बिना मैं कभी कोई काम भी नहीं कर पाता हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट टू द ग्रेट लेजेंड मिस्टर भावेश जैन सर, और वो आए और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो कमियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो बताए। भावेश सर मेरे आइडियल भी है, मैं हमेशा उनको फॉलो करके आगे बढ़ने की ट्राई भी करता हूँ। तो मैं मेरे प्रिय सर, मित्र कहूँ, भाई कहूँ या क्लासमेट कहूँ, जितने वर्ड यूज़ करूँ उस इंसान के लिए आई थिंक कम है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ बातें भी बताऊँगा, बट कुछ के बाद इसके बाद बताऊँगा। तो आई विल रिक्वेस्ट टू भावेश सर, प्लीज़ ज्वाइन अस। तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भावेश सर को बोलूँगा कि ज्वाइन करें और हमारे साथ में जो जो प्रॉब्लम्स हुई उनको बताने की कृपा करें। तो भावेश सर प्लीज़। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे तुम्हारी लाइफ चल रही होगी, आई थिंक बहुत बढ़िया से चल रही होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था कुछ समय से रुका हुआ था। जैसे कि हर किसी की लाइफ में एक बड़ा फेज आता है जिसमें कुछ समय के लिए रुक जाना पड़ता है, वैसा ही फेज हमारी लाइफ का भी था। हम भी कुछ समय के लिए थोड़े से रुक चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम उस रेस में वापस उतर चुके हैं। ठीक है ना? अब वापस से वही रेस स्टार्ट करेंगे, वही भागना, वही चलना, और वही से रेस जहाँ से रोकी थी वहीं से स्टार्टअप करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। हर बंदा जो एजुकेशन से कनेक्टेड है वो बंदा कभी ना कभी कुछ न कुछ तो पढ़ता ही होगा। तो जब अपनी लाइफ का एक अच्छा फेज चल रहा होता तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, कम से कम 5-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेते हैं। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज भी आता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी कहूँ मैं, क्योंकि प्रॉब्लम बताने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम बताना बेटर नहीं समझता मैं। तो जैसे तुम्हारे लाइफ के अंदर कुछ फेजेस चल रहे होंगे जिसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी एक फेज ऐसा आता है, तुम्हारी फैमिली कंडीशन हो सकती है और तुम्हारा मानसिक तनाव भी हो सकता है, जिसमें तुम अपने काम को, अपनी पढ़ाई को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाते हो, जिसमें तुम अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो। तो वैसा ही फेजेस हमारा भी था। तुम भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट है लाइफ के अंदर। हम भी हर दिन, स्पेशली मैं और हमारा पूरा ग्रुप, हर दिन हर चीज स्टूडेंट से सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम एक बेस्ट रनर बनने की कोशिश करते हैं, बेस्ट चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और बेस्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वही बेस्ट टीचर भी हो पाएगा। तो हम भी यही काम कर रहे हैं। जैसी तुम्हारी लाइफ है वैसी की वैसी हमारी लाइफ है। तो वो लाइफ कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, अब हम उसको वापस से चलना स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
और चलने की जो प्रोसेस है हम कोशिश कर रहे हैं कि आज से ही स्टार्ट हो जाए। जो परेशानी हो रही थी हमने जितना सॉल्यूशन था वो ढूंढ लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि परेशानी बताने से कंप्लीट कभी नहीं होती, परेशानी का सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है, कोई लाके देगा नहीं। जहां पर भी रुक जाओ लाइफ के अंदर, कुछ समय के लिए थम जाओ तो वापस उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करो, क्योंकि सॉल्यूशन तुम्हें ढूंढना है, कोई ढूंढ के देने वाला नहीं है। ये बात दिमाग में रखना ऑलवेज, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम बहुत बड़ा है, तुम्हारा ड्रीम छोटा नहीं है कि तुम एक जगह आके रुक जाओ, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा रियल लाइफ की है, मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही रियलाइज हुई थी ये बात। तुम सबको पता है कि हमने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी कि हम यहाँ से एक छोटा सा टूर गए थे, यहाँ से पैदल गए थे हम 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस एक दिन में तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हर कोई कर सकता है। और बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ में फेमस है कि रामदेवरा, तो बहुत सारे लोग एक दिन में 80-90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेते हैं, तो उनके सामने ये डिस्टेंस बहुत कम थी। समझना मेरी बात, गौर फरमाना इस बात पे कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस बाकियों के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि मेरे को जाना है जसोल माता जी के और मेरे को ये डिस्टेंस पैदल कवर करनी है, तो मैंने जब घर से निकला था उसी दिन मैंने सोचा था, उसी टाइम मैंने मन में ये सोच के निकला था कि कम से कम 10 किलोमीटर चलेंगे, फिर अपने पास टैक्सी और टैक्सी के अंदर बैठ जाएंगे और टैक्सी के अंदर ही बाकी सफ़र अपन को तय करना है। 10 किलोमीटर में तय किया, उसके बाद जो अभी तुम्हारे रेस्पेक्टेड परवीन जी सर ने मेरे को बोला कि पहले यहाँ से चलते हुए कि तुमसे चला नहीं जाएगा, बस उस बात को मैंने अपने दिमाग में घर कर दिया था कि मेरे को कुछ भी करके चाहे कुछ भी लग जाए, मेरे को यहाँ से जसोल पूरा का पूरा कंप्लीट पैदल चलना है। उस समय मेरे को हल्का लगा, लेकिन फिर भी मन में एक छोटा सा कोने के अंदर भी कहीं ना कहीं मेरा बिलीव था कि मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, और कभी इतने ज़्यादा पैदल चलने की हैबिट नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि यार इस बार चलना है, जितना चल पाऊँ चलूँगा। तो तुम मानोगे नहीं, जो बंदा घर से ये डिसाइड करके निकला था कि 5 से 10 किलोमीटर के बाद टैक्सी के अंदर बैठना है, वो बंदा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस बिना रुके तय कर लेता है। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद मेरा जो पैर था वो हल्का सा मोच आ गया था, मुड़ गया था, जैसे ही मोच आती है ना वैसी कंडीशन हो गई थी। फिर पैर को यहाँ से इधर भी रख पाना, एक कदम भी आगे रख पाना बहुत मुश्किल था। तो मेरे को पता है उस टाइम फेज में मैंने अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की थी, वैसी ही लाइफ तुम्हारी भी होने वाली है। उस समय मेरे को भी लगा था, एक सेकंड, हर सेकंड लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं 10 कदम चलूंगा, उसके बाद मेरे को ऑटो में बैठना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं उसके अंदर बैठने के अलावा। लेकिन हर समय मैं दिमाग में सोच आऊंगा जितना चल पाऊँ उतना चलूँ। जब मेरी पूरी तरह मैं टूट जाऊंगा, पूरी तरह मैं बिखर जाऊंगा कि अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, उस समय मैं ऑटो के अंदर बैठूंगा। लेकिन मानोगे नहीं, जो जर्नी थी वो मैंने कंप्लीट की। मेरे को लगा नहीं था, ना तो शुरुआत में लगा था ना लास्ट तक लगा था कि मैं ये जर्नी कंप्लीट कर पाऊंगा। जब मैं मंदिर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था तब भी मेरे को लगा था मैं हार जाऊंगा। वैसी जर्नी तुम्हारे लाइफ की है, सेम फेजेस है, सेम कंडीशन है। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे यहाँ से कोटा में मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं कोटा में प्रिपरेशन करता था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो केवल अपने पेरेंट्स के लिए, केवल उनके पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, डॉक्टर बनना है, लेकिन उनका कभी ड्रीम था ही नहीं डॉक्टर बनना। लेकिन वो बच्चे वहाँ पे गए थे, उनको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका सपना डॉक्टर बनना था, लेकिन उनके मन में ये कहीं ना कहीं था कि मैं डॉक्टर बन नहीं सकता, मैं नीट क्रैक नहीं कर सकता, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं पहुँच सकता, प्राइवेट ले लूँगा। लेकिन जब वो अपनी जर्नी को स्टार्टअप करते हैं, जब वो थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे पढ़ने में जब इंटरेस्ट आने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी जर्नी को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो लाइफ की जर्नी है, पढ़ने की जर्नी है, उसको थोड़ा सा स्टार्टअप दो, और जैसे स्टार्टअप होगा तो मेरे को पता है कि तुम वो कर सकते हो। जब एक बंदा यहाँ से 50 किलोमीटर, मेरे जैसा बंदा जो आज तक घर से
यहाँ से मेरे घर से 1 किलोमीटर भी पैदल मैं अपनी लाइफ में चला नहीं। यहाँ से मान लो 200 मीटर पे भी जाना है तो स्कूटी लेके जाऊंगा। वो बंदा अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर सकता है तो मेरे को लगता है तुम नीट क्रैक कर सकते हो। अगर मेरा जैसा बंदा 50 किलोमीटर एक दिन में चल सकता है तो आई थिंक तुम भी नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब बहुत एक छोटा सा गैप बता रहा हूँ। अब मैं एक लाइफ मेरे को लगा जो मेरे को एनालिसिस किया मैंने उस जर्नी के अंदर, उसी जर्नी का सफर मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो सुनना उस बात को। बहुत सारों को लगता है कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है, जितने ये इस YouTube चैनल पे जितनी हवाएं फैला रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। आई नो कोई भी कर सकता है, मेरे को भी पता है। फिर मैंने बहुतों को देखा हुआ भी है, इससे बड़ी बड़ी दूरी को डिस्टेंस को कवर करते हुए देखा हुआ है, लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? सुनना, जो नीट का एग्जाम है वो एक 12th में पढ़ने वाला बच्चा भी क्रैक करता है और एक 5 साल का ड्रॉपर भी क्रैक करता है, लेकिन दोनों की लाइफ के अंदर उसकी इंपॉर्टेंट अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंस समझो बात मेरी, इंपॉर्टेंस का खेल है सारा का सारा। एक जो बच्चा 6th क्लास से नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, और वो 12th में आकर नीट को क्रैक कर रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा खेल है कि उसको पता है मैं क्रैक कर सकता हूँ। लेकिन एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए ये एग्जाम नहीं है, उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके लिए केवल ये एक एग्जाम है जिसमें वो क्रैक करे कि नहीं करे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली मेरे जैसे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एग्जाम नहीं है, ये एक छोटा सा खेल नहीं है। इस एग्जाम के पीछे बहुत सारी दुनिया छिपी हुई है उनके 5 साल या 4 साल जितने भी साल हो, उसके अलावा उनकी फैमिली की जितनी थिंकिंग है, जितने सपने हैं उस एक एग्जाम पर बुने हुए हैं। कहीं ना कहीं हम जैसे टीचर जो तुम्हें पढ़ाते हैं, हमारी भी जो दुनिया हो वो तुमसे ही है। हम भी चाहते हैं कि तुम इस एग्जाम को क्रैक करके वहां पहुंचो। तो ये एक नॉर्मल एग्जाम नहीं है। जो 3 साल से क्रैक कर रहा है उसके लिए इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस अलग है, और जो 1 साल से क्रैक कर रहा है या 12 के साथ क्रैक कर रहा है उसके लिए अलग है। वैसा ही खेल यहाँ पे 50 किलोमीटर हो या 250 किलोमीटर हो, दोनों की इंपॉर्टेंस किस व्यक्ति के लिए कितनी है वो ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए एग्जाम नहीं है, ये एक पूरा का पूरा तुम्हारी दुनिया है जो इस एक एग्जाम के अंदर बसती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी इस बात से कि तुम्हें जो लाइफ में करना है वो ये मत सोचो कि थोड़ा थक के बैठ जाओ। थको बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस खड़े हो, वापस चलना सीखो, और चलने के बाद भागना भी तुम्हें ही है, कोई दूसरा भागेगा नहीं, तुम्हें भी चलना है और तुम्हें ही भागना है, और जब जरूरत पड़े तो रेस को बहुत तेजी से कंप्लीट करना है। तो मैं भी यहीं पे अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारी लाइफ के अंदर चल रहा है अपने स्टडी को लेकर के, उसे कंटिन्यू बने रहने दो। जब लगे थोड़ा थकान आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक फेज के लिए रुक जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खड़ा होना मत भागना। खड़ा होना है और वापस भागना है तुम्हें, ये बात दिमाग में रखना ऑलवेज। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं, हम छोटे से एक कस्बे के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर से हमारा स्टार्टअप है, और वहीं से हम अपनी लाइफ को स्टार्टअप कर रखा है हमने। तो एक छोटी सी बात बताता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे लिए भी कहते हैं कि अभी तक इनको मतलब पढ़ाने का आता ही नहीं है, कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कैसे पढ़ाना आ रहा है, ठीक है ना। मेरे लिए भी बोलते हैं, बहुत सारों के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, कि इन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, कि अभी तक केवल 12th की है, 12th के बाद कुछ किया ही नहीं, कि नीट की प्रिपरेशन की उसमें भी कुछ हुआ नहीं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो लाइफ में गिरा है उसको भी पता है कि जो जीत होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसने छुआ नहीं है जीत को। क्योंकि जिसको एक कदम उठते ही जीत मिल जाए उसको पता नहीं है जीत कैसे होती है। जो 2 बार 10 बार गिरा उसको पता है कि जीत का जो आनंद है, जिसको वो टेस्ट नहीं कर पाया, जिसके पास पहुंच गया लेकिन उसको कभी छू के वापस ले नहीं पाया, तो उसको पता है कि रियल लाइफ में जो सक्सेस होती है वो क्या होती है। तो यही चीज़ मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, तुम लाइफ में किसी से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई टीचर अच्छा है कि नहीं, इस झमेले से हटो। सारे टीचर बेस्ट है, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ,
मैं कह रहा हूं जिससे तुम्हें बेस्ट समझ में आता है वो टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर मेरे से समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूं, अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा तो मैं भी तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं हूं। जहां से तुम्हें समझ में आता है वहां से पढ़ो, मैं तो कहता हूं, क्योंकि तुम्हारा जो ड्रीम है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरे से तुम्हारा ड्रीम, अगर तुम्हें लगता है ये मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में नहीं आता तो स्किप करो, दूसरे टीचर को पकड़ो। लेकिन कुल मिलाकर के जो तुम ड्रीम हो, जिसके लिए तुम्हारी फैमिली तुमसे बेस्ट है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सोच रही है, तुम्हारे जितने रिलेटिव है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारे टीचर है, जो हर पर्सन तुमसे कनेक्टेड है, जो केवल तुम्हारे सपने पर बेस्ड है कि वो बंदा तुम्हारे लिए अपना टाइम भी दे रहा है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर पैसे भी खर्च करे, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आएगा तो बहुत दर्द होता है भाई साहब। आई नो उस दर्द को कैसे फील किया जाता है, मेरे को पता है वो दर्द क्या होता है। आई डोंट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन्हें अपने शब्दों में, लेकिन मैं चाहता हूं वो दर्द तुम फील नहीं करो, इसीलिए कह रहा हूं जहां से भी समझ में आए। केवल ये हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इस एक प्लेटफॉर्म का ठेका नहीं लिया होगा कि तुम यहीं से पढ़ के करो, जहां से भी कुछ भी बल्ले पड़ता है वहां से उठाओ, जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर से पढ़ो। लेकिन कुल मिलाकर के जो ड्रीम तुम्हारा है वो ड्रीम कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है तुम्हारे साथ, ये बात ऑलवेज याद रखना, ठीक है ना। जिस भी टीचर से समझ में आता है, जिसका भी समझ में आता है, उससे समझो। कुल मिलाकर जिस सपने के लिए तुम यहाँ पे बैठे हो, जिस सपने के लिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रही है, अपना टाइम दे रही है, तो उस सपने को कंप्लीट करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और अगर वो नहीं कर सकते तो उठा के अभी भी बैग को बंद करके जिस किसी भी सोर्स से, जिस बिजनेस से तुम्हें लगता है कि इनकम आ सकती है तो उस इनकम में जुट जाओ, क्योंकि बहुत साल तक तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए जो किया मेरे ख्याल से वो कोई नहीं कर सकता। तो अभी टाइम है तुम्हारा, या तो डॉक्टर बन के उनके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करो। एक सीधी सी लाइन है, तुम्हारे लाइफ की सक्सेस क्या होती है वो बताता हूं मैं तुम्हें। अभी तुम कहीं भी मार्केट के अंदर जाते हो तो तुम्हारे पापा के नाम से तुम्हें पहचाना जाता है, और जिस दिन तुम ये कारनामा कर दोगे ना, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट नीट के अंदर, तो ये मेरी गारंटी है कि इंडिया का हर बंदा तुम्हारे पापा को तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। और यही लाइफ में तुम्हें अचीव करना है अभी के लिए। अभी तुम्हारी लाइफ का ये अचीवमेंट, ये टारगेट होना चाहिए कि कुल मिलाकर के मेरे पेरेंट्स से वो मेरे नाम से जाना चाहे। और इसमें घमंड वाली बात नहीं है, ईगो वाली बात नहीं है, इसमें बस सेल्फ रेस्पेक्ट है। और अपने पेरेंट्स के लिए जो रेस्पेक्ट है वो दिखनी चाहिए तुम्हें, और दुनिया को भी दिखनी चाहिए। और जब तक दिखता नहीं है वो चीज़ बिकती नहीं है, ये बात दिमाग में घर कर लेना। और तुम्हें ये दिखाना है, और बातों से नहीं दिखाना, बोल करके या फोटो डाल करके स्टेटस या व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर, तुम्हें दिखाना है अपने काम से। और वो दिखाने का काम दूसरी दुनिया करेगी, तुम्हें अपना काम करना है बस। और उस काम को करने के बाद पूरी दुनिया तुम्हारे पेरेंट्स को जानेगी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ सिलेबस नीट का बहुत शॉर्ट कर दिया है, बायो का स्पेशली मैं तुम्हें बता दूं सिलेबस बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई लेने वाली है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। मेरे को भी पता है, तुम्हें भी पता है। उस प्रेशर को कम होने दो और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते जाओ, और तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो कुल मिलाकर अभी लग जाओ, पहले लगे कि नहीं लगे पढ़ने में, लेकिन अब लग जाओ। हम भी रुके हुए थे, तुम भी रुके हुए थे, तो अब स्टार्टअप कर दो। अगर तुम्हारा हमारे साथ ही था तो कोई दिक्कत नहीं, अब वापस स्टार्टअप करो और वापस से एक नई रेस के अंदर, जो भागने वाला घोड़ा होता है, अब तुम्हें चलना नहीं है या लुढ़कते हुए चलना नहीं है, अब तुम्हें भागना है। और वो भी घोड़े के जैसे, किसी दूसरे के जैसे नहीं कि धीरे धीरे भागे और थोड़ी देर बाद रुक गए। रुकना नहीं है, कंटिन्यू भागना है, और घोड़े के जैसे भागना है। और ये भागने की रेस स्टार्ट कर दो अपनी लाइफ के अंदर। तो यही मैं कहना चाहता था तुम्हें कि इस रेस का पार्ट बन जाओ अभी से, और जितना समझ में आता है उसको अपने दिमाग में अचीव करते जाओ। और चीज़ों को रटने की बजाय समझने पे बिलीव किया करो, और जैसे ही समझने पे बिलीव करोगे, आई थिंक तुमसे बेस्ट कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। समझ गई वाली बात। तो चलिए मैं एक बार फिर से हमारे जो आदरणीय रेस्पेक्टेड परवीन जी सर है, ठीक है ना, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। वैसे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर हम पढ़ाते हैं, हम कोई रियलिटी में हमारी पर्सनल लाइफ में कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि वो उसकी लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ जी रहा है। हम सब की लाइफ एक ही है, हम सब मान के चलो एक फैमिली है, चाहे वो सवाई जी हो, जीतू जी सर हो, या परवीन जी सर हो, या मैं हूँ। हम सब की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सारे के सारे फ्रेंड्स बोलो, भाई बोलो, या
फादर बोलो या जो भी कहो, हम एक दूसरे में ही हैं। हमारी पूरी दुनिया इस एक प्लेटफॉर्म पर या इसी एक दूसरे के इर्द गिर्द पर सिमटी हुई है, जिसमें हम हमारी फैमिली के अंदर तुम भी आते हो, जिसमें मैं, सवाई जी सर, जीतू जी सर और परवीन जी सर तो है ही है, और उसका एक पार्ट तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारी लाइफ भी कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कनेक्टिविटी है अपने फैमिली के साथ जुड़ने की, और यही हमारी फैमिली है पूरी की पूरी। इसी में हमारी जो तुम बोलो हार्ट बीट भी इसी में है, हमारी ऑक्सीजन भी इसी में है, और हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं जिससे अपनी बॉडी बनी होती है कंप्लीट, वो पूरी बॉडी इसी के अंदर सिमटी हुई है। तो एक बार मैं फिर से बुलाना चाहूँगा हमारे रेस्पेक्टेड परवीन जी सर को कि वो आगे इस बात को कंप्लीट करें। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी जैन को, बहुत अच्छी बात बताते हैं। देखिए, जब भावेश जी मोटिवेशन देते हैं ना, तो आई थिंक मेरे मोटिवेशन की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो कुछ बात कर लेते हैं भावेश सर के बारे में। देखिए, अभी 1 महीने पहले की बात है कि हम लोग जसोल यात्रा पर गए थे, तो मैंने भाई को बोला था यार तेरे से नहीं होगा, तो भाई ने बोला नहीं मैं ट्राई तो करूँ। भाई ने ट्राई किया, यानी कि हम सिरंदी से या हमारे गांव से 3 या 4 किलोमीटर बाहर निकले होंगे, और बाइक को देख के मेरे को लगा कि भाई नहीं चल पाएगा। मैंने बोला यार भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तो भाई और चला। भाई को मोटिवेशन मिल गया कि यार पीछे से ने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई चला। थोड़ी देर और चला, उसके बाद बाइक की हालत बहुत ख़राब होगी, तो देख के यार मेरी भी थोड़ी चिंता बढ़ गई, मेरे को भी दर्द होने लगा, यार भाई कैसे हो रहा है। ऐसे करते करते मैं मना करता रहा और भाई चलता रहा। ऐसे करते करते हम लोग 30 किलोमीटर पर पहुँच गए। यार उस समय बहुत अच्छा लगा कि यार भावेश सर 30 किलोमीटर तक पहुँचे, लेकिन उस समय भाई की हालत थी तो मेरे को देख के आंखों में पानी आ गए थे कि यार भाई कैसे चल पाएगा, क्या कर पाएगा, दिमाग भाई की तरफ ही चल रहा है। मैंने बोला भाई यार अब बस तू बैठ जा। नहीं, भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, और भाई ने मेरे से भी फास्ट चलते हुए ये यात्रा कंप्लीट की। तो यानी भावेश सर से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है यार। वो कोई काम को हाथ में ले लेते ना तो कंप्लीट करके ही छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस दिन भावेश सर को कितना दर्द हुआ होगा वो मुझे पता है, उस दर्द को मैंने भी सहन किया है, क्योंकि एक भाई का दर्द दूसरे भाई के लिए भाई सहन नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो देखिए बच्चों, अपन को भी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। दर्द होगा तभी तो अपना नाम होगा। अगर अपना नाम बनाना है, अपने पेरेंट्स का नाम बनाना है, लड़ो खुद के लिए, मेहनत करो, दिल से मेहनत करो बेटा। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना बीच में रुक जाओगे। रेस में भागना आसान है, लेकिन कंप्लीट करना उतना ही मुश्किल है जितना उसमें मेहनत करने में समय लगता है। लगेगा करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। जब तक अंगुलियों पे पेन के निशान नहीं पड़ेंगे और आपको दर्द नहीं होगा तो फील नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। सर मोटिवेशन दो, क्या मोटिवेशन दे? एक दिन अपने फादर की जगह जाके काम कर लो, पूरा मोटिवेशन आ जाएगा कि आपके फादर जो फीस भरते हैं और आपके सपनों को पूरा करते हैं, वो कैसे करते हैं। आप भी सोचिए, वो रात दिन यही सोचते होंगे हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। वो दिन भर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा बच्चों, पढ़ते रहिए, लाइफ में हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप ऐसे ही आगे बढ़ो और एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। यही दुआ है हमारी आप लोगों से। और इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़े हुए। जैसे इसकी शुरुआत कुछ स्टूडेंट के द्वारा हुई थी, कुछ जैसे नाम तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ बहनें थी हमारी जिन्हें हम लोग सिर फिरे कहा करते हैं, उनकी वजह से ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था। आज मैं यहाँ पे हूँ तो शायद उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। तो ये शुरुआत उनसे हुई थी और आज भी हम लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं, और उन्हीं के कारण हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये स्पेशली हम उन तक ही वीडियो पहुँचाना चाहते हैं ताकि वो हमको देख पाए और हमारी बातों को सुन पाए। देखिए बेटा, मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है, लगे रहो बस, और कोई ऑप्शन नहीं है, बस मेहनत करते रहो, और मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया आपका सबका है, जो KSF परिवार है उन्हीं का है। आज मैं एक यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपने गुरुजनों की वजह से और आपके भाइयों की वजह से पहुँचा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यार प्रवीण सर ने MTech कर लिया एक अच्छे कॉलेज से, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर उसने BTech भी अच्छे कॉलेज से कर ली, अब उसने BSc भी कर ली।
लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के। तो देखिए बेटा, मेरा उद्देश्य ये कि हमारे गांव वाले बच्चों को डॉक्टर बनाना, और ये उद्देश्य मेरा पिछले 10 सालों से है, और जब तक पूरा नहीं होता मैं लगा रहूँगा, चाहे मेरी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे मेरे पास कंपनीज़ के या किसी भी चीज़ के बहुत सारे मेरे पास आज भी इतने सारे मेरे पास इन्विटेशंस पड़े हैं कंपनीज के, प्रवीण सर आइए और ज्वाइन करनी। मेरा एक सपना है कि इस गांव से डॉक्टर निकलना चाहिए, वो मैं निकालूंगा। और पहले तो हमको जो सपोर्ट करने वाले हम 4 भाई थे, लेकिन अब हमें जो एक ऐसा इंसान भी है और मेरे गुरु भी है, और लाइफ में हमेशा मैंने उन्हें आइडियल माना है, श्रीमान जी आदरणीय महामुहिम श्री दीपाराम जी सर। उनका बहुत बड़ा योगदान हमेशा मेरी लाइफ में रहता है और आज भी है, और मैं हमेशा उन्हें अपने पिता तुल्य और अपने गुरुजन की तरह मानता हूँ, और हमेशा उनकी, और मुझे मोटिवेशन हमेशा उन्हीं से मिलता है। उन्होंने लाइफ में इतना कुछ किया है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, क्योंकि जब मैं छोटा बच्चा था, पहली क्लास में पढ़ता था, तभी से मैंने उनको देखा था, और उस समय उनकी क्या कंडीशन थी, और आज एक ग्रेट महामुहिम स्कूल के डायरेक्टर और साथ ही बहुत सारी सोसाइटियों के वो अध्यक्ष बने हुए, यहाँ तक पहुँचने का सफर मैंने उनकी आंखों से देखा है। तो वास्तव में एक ग्रेट मोटिवेशन मेरा हमेशा वही है, और साथ में तो ये भाई है, तो इन भाइयों से तो हमेशा मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और हमारे जो भी भाई है, जीतू सर है, सवाई जी सर है, और महान ग्रेट श्रीमान भावेजी सर, यही है। तो बेटा ज़िंदगी में लगे रहिए, मेहनत के अलावा लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का एक ही शॉर्टकट है। जितना दुख होगा ना, जितना दर्द अंदर से आएगा ना, देखना लाइफ में उतना ही आगे जाके तुम खुश होगे। अगर आप आज ये सोच रहे हो कि एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही है, आप खुश हो रहे हो, तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस एक बहुत कम समय के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको वापस हो सकता है कि दुखी होना पड़े, काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। तो आज ही मेहनत करिए, आज ही उस दुख और दर्द को सहन करिए, ताकि आने वाली आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें। ऐसा काम करो कि आपके माता पिता को आप पे गर्व हो, आपके माता पिता कहे कि हमारे बेटे ने ये करके बताया, और हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, या वॉटएवर एक अच्छा इंसान बन गया। जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनो, हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो, उन्हें हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले प्रणाम करो। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख माता पिता के चरणों में है, उन्हें प्रणाम किया करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसी दुआओं के साथ हम इस प्लेटफॉर्म की वापस शुरुआत हो गई है, और हमें ईश्वर से आशा है कि अभी इस प्लेटफॉर्म को रुकने नहीं देंगे। आपके लिए बनाया था तो यही काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ना कभी रुके ना कभी रुकेंगे। इसी दुआओं के साथ आपका छोटा भाई आपसे विदा ला जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका सबका दिन अच्छा हो, मंगलमय। इसी दुआओं के साथ KSF पाठशाला और मां सरस्वती मेडिकल पॉइंट्स आपसे विदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।